प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो एसिड की प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पर, दीज आर सार इन टेस्ट, जो एसिड होते हैं ना वो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। देन दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, तो ये क्या करते हैं, जो ब्लू लिटमस होता है उसको रेड में कन्वर्ट करते हैं। देन दे गिव H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो एसिड होते हैं उनको जब आप एक्वस सोल्यूशन यानी कि वाटर में डिजोल्व करते हो तो क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। देन एसिड कोरोड मेटल्स, जो एसिड होते हैं वो मेटल को कोरोड कर देते हैं, कोरोड यानी कि उनको नष्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। हमने चैप्टर 1 में ऑलरेडी कोरोजन टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं एसिड वाटर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, उनकी कोरोजन हो जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो आयरन होता है उसके ऊपर ब्राउन लेयर आ जाती है, ठीक है, हम बोलते हैं ना जंग लग गया है, वैसे जो सिल्वर होता है, सिल्वर मेटल, उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है, और जो कॉपर होता है उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है। तो यही होता है, जो एसिड होते हैं वो मेटल को खराब कर देते हैं, कोरोड कर देते हैं। ओके, देन नेक्स्ट अब यहाँ पर हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड क्या होता है, एसिड तो हमने देखा, मतलब जब हम एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो H प्लस आयन मिलता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, so see here, those acid which can completely ionize in water and give maximum number of H plus ion, मतलब वो एसिड जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, ठीक है। आयोनाइज या फिर आप डिसोसिएट भी बोल सकते हो, ठीक है, वाटर में जो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाए और हमें मैक्सिमम नंबर में H प्लस आयन मिलते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल लिया, देखिए इस ट्रिक से आप इन एग्जांपल को लर्न कर सकते हो, नॉट सो हार्ड। So here in not N stands for nitric acid, formula is HNO3, and in so S stands for sulfuric acid, formula is H2SO4, and in hard H stands for hydrochloric acid, formula is HCl। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने HCl लिया है, HCl को जब आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो आपको ये जो H प्लस, मतलब ये जो HCl है ना, ये पूरा आयोनाइज हो जाएगा, कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, और यहाँ पर हमें जो H प्लस आयन है वो मैक्सिमम नंबर में मिलेंगे। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कंप्लीटली टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है और हमें ज्यादा अमाउंट में H प्लस आयन मिलते हैं। देन वीक एसिड क्या होता है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब दोज एसिड विच कैन नॉट कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड गिव मिनिमम नंबर ऑफ H प्लस आयन, मतलब वो एसिड जो वाटर में पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होते हैं और मिनिमम नंबर में H प्लस आयन मिलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, father can always pay. So here in father F stands for formic acid, formula is CH2O2, and here in can C stands for carbonic acid, formula is H2CO3, and in always A stands for acetic acid formula is CS3COOH, and here in pay P stands for phosphoric acid, formula is H2PO4। तो इस तरीके से आप ये वाला जो ट्रिक है इससे आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के एग्जांपल्स को भी लर्न कर सकते हो, तो आप इसे नोट डाउन कर लो। देन नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, तो बेस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो दीज आर बीटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में कैसे होते हैं, बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं। देन दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, तो ये क्या करते हैं, जो रेड लिटमस होता है ना उसको ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। देन दे गिव OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन, तो जो बेस होते हैं जब उन्हें हम एक्वस सोल्यूशन यानी कि वाटर में मिलाते हैं, डिजोल्व करते हैं, तो क्या देते हैं, ये OH नेगेटिव आयन देते हैं, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन। देन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। देन नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस क्या होता है। तो दोज बेसिस विच कैन कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन, तो वो बेसिस जो एक्वस सोल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और हमें मैक्सिमम नंबर में क्या मिलता है, हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है, तो वो क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पर ट्रिक लर्न करने का ट्रिक है, किस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल याद कर सकते हो। देखिए, बेबी कैन स्विम प्रॉपरली, तो इन बेबी बी स्टैंड्स फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है BaOH2। देन इन कैन सी स्टैंड फॉर सीजियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला इज CSOH। देन हियर S stands for sodium hydroxide, formula is NaOH, and P stands for potassium hydroxide, formula is KOH। तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जाम्पल है। देन वीक बेस क्या होता है, तो यहाँ पर
डेफिनेशन तो सेम रहेगी, सिर्फ यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे, यहाँ पर कैन नॉट आ जाएगा और यहाँ पर मिनिमम आ जाएगा। मतलब दोज बेसिस विच कैन नॉट कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड गिव मिनिमम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस आर वीक बेसिस। तो एग्जाम्पल को लर्न करने का ट्रिक है, कैन आई ऑलवेज लव जेब्रा। सो हियर C स्टैंड्स फॉर कॉपर हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला इज CuOH2। देन I स्टैंड्स फॉर आयरन हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला यहाँ पर देख लीजिए दिया गया FeOH2। देन A स्टैंड्स फॉर अमोनिया, फॉर्मूला इज NH3। देन L स्टैंड फॉर lead hydroxide, formula is PbOH2. Then Z stands for zinc hydroxide, formula is ZnOH2. देन नेक्स्ट टॉपिक इज अल्कली। सो अल्कली क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए, अ बेसिस दैट इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एन अल्कली। अभी जो बेसिस होते हैं ना, सब जो सारे बेसिस होते हैं, सारे बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन वो बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें अल्कली बोलते हैं। तो अल्कली क्या होता है, वो बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं उन्हें हम अल्कली बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया KOH NaOH, तो ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। देन यहाँ पर दो टर्म है, उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है एंड डाइल्यूट एसिड क्या होता है। आपने ये टर्म सुना होगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एसिड का क्वांटिटी ज़्यादा होता है एंड वाटर का क्वांटिटी कम होता है, वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। एंड डाइल्यूट एसिड मतलब क्या, वो सॉल्यूशन जिसमें एसिड की क्वांटिटी कम होती है लेकिन वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो होता है डाइल्यूट एसिड। तो इसे नोट डाउन कर लो आप।